बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बोलो शिव शंकर भगवान की जय। नारे वीर बजरंगी, हर हर महादेव, नारे वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जय हिंद। आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। आने वाले शिवरात्रि के पावन पर्व पर देवादिदेव महादेव के पावन पवित्र स्थान शिवखोड़ी रनसू में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी महादेव लंगर सेवा समिति सुंदरबनी लगातार तैयारियों को लेकर अपने कार्य को अंजाम दे रही है। और इस समय सुंदरबनी के सरकारी डाक बंगला के अंदर एकत्रित यहाँ पर महादेव लंगर सेवा समिति के जितने भी जो सदस्य हैं उनके अंदर जोश है, जज्बा है। और महादेव के पवित्र जो त्योहार आने वाली शिवरात्रि के मेले पर पावन पर्व पर श्रद्धालुओं की सेवा के लिए लगातार तत्पर है। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ठाकुर रणधीर सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं और देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का चित्र यहाँ पर उनको भेंट करके यहाँ पर लंगर सेवा समिति के सदस्य उनको सम्मानित कर रहे हैं। इस प्रकार की यहाँ पर आपकी ओर से तैयारियां चल रही हैं। प्रतिवर्ष की बात है, आप इस वर्ष के लिए क्या तैयारी है, क्या प्लान है कि जो देश भर से श्रद्धालु आएंगे किस प्रकार उनकी सेवा करेंगे आप? देखो जी हमारी जो सेवा ना, हमें 37 साल हो गए सेवा करते हुए। हमें आज मौका मिला कि हमारे पास ठाकुर रणधीर सिंह जी पहुँचे हैं, इनको मौका दिया हमें सेवा करने के लिए। महादेव लंगर इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है। तो ठाकुर साहब यहाँ पर पहुंचे हैं। ठाकुर साहब, आप भी यहाँ पर इनका मनोबल बढ़ाने के लिए महादेव लंगर सेवा समिति के जितने भी सदस्य हैं, जिस प्रकार से सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि 37 वर्षों से भोलेनाथ के दरबार पे देश भर से आने वाले श्रद्धालु जो हैं उनकी सेवा तन मन धन से करते हैं, उनके लिए मीठे मीठे पकवान बनाते हैं। किस प्रकार की सराहना आप करेंगे और किस प्रकार का योगदान महादेव लंगर सेवा समिति की आपकी ओर से रहेगा? राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र जी, बड़ी खुशी की बात है कि जहाँ पे आके मुझे सुनने को मिला कि 37 साल से लगातार ये लोग सेवा कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पे आते और ये लोग हमारे से कह रहे हैं कि हम 5 दिन 6 दिन लगातार वहाँ पे लंगर लगाते हैं। तो ये छोटी बात नहीं है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि 37 साल से लगातार काम करना और अपने काम को बखूब अंजाम देना बड़ी बात है। तो जो मेरी तरफ से होगा, मैं अपनी तरफ से 21,000 रुपये का इनको योगदान दूंगा और मैं यही कहूँगा इनको कि ऐसे ही कंटिन्यू रखें ताकि हमारे लोगों को जागृति मिले, हमारे लोगों को वहाँ पे जाने का मौका मिले, वहाँ पे दर्शन करने का मौका मिले। और सारे खासकर सुंदरबनी के बाज़ार के लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमें सभी को वहाँ पे जाकर दर्शन करने चाहिए। और अपने शिवखोड़ी में, खासकर शिवखोड़ी वाले सब जहाँ पे ये इतना बहुत बड़ा स्थान है, वहाँ पे जाके सभी दर्शन करें। और मैं भी खुद भी चाह रहा हूँ कि जिस दिन ये जहाँ वहाँ पे होंगे तो मैं भी जाऊँगा और वहाँ पे दर्शन करूँगा। ठाकुर साहब, आपने पूरे देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूर्ण व्यवस्थाओं का यहाँ पर जिक्र किया। जिला रियासी के एक शहर में बसा हुआ बाबा भोलेनाथ का पवित्र धाम रनसू शिवखोड़ी, अक्सर मेले के बाद वहाँ पर देखा जाता है कि सुविधाओं का वहाँ पर टोटा रहता है, क्योंकि हम खुद स्वयं जब वहाँ पर जाते हैं तो रात्रि को वहाँ से गुजरने के लिए उचित व्यवस्था नहीं होती, स्वच्छता के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, लाइटिंग की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। क्या कहेंगे जिला एडमिनिस्ट्रेशन रियासी को, डिबकाम जम्मू आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ पर होनी चाहिए ताकि देश भर से जो हमारी आस्था का केंद्र जो श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं वे यहाँ से गदगद होकर वापस घरों को लौटें? देखिए राजेंद्र जी, आज मैं यहाँ पे सुंदरबनी से बात कर रहा हूँ और मैं अपने डिबकाम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पे पूरे इंतजाम किए जाए ताकि इतने दूर दूर से श्रद्धालु जो आते हैं उनको असुविधा नहीं हो, उनके लिए सारे के सारे बंदोबस्त किए जाएँ। मैं फिर एडमिनिस्ट्रेशन डीसी की, अपने डिस्ट्रिक्ट रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन से फिर आग्रह करूँगा कि वो भी ठीक तरीके से लोगों के लिए वो कार्यक्रम करें, वहाँ पे ठीक तरीके से वहाँ पे बंदोबस्त करें लोगों का। तो यात्रियों के लिए आप हर वर्ष लंगर के साथ स्वयं जाते हैं, वहाँ पर प्रत्यक्ष रहेगा पूरा जो आपका जितना भी जो टेन्योर रहता है उसमें आप श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। इस वर्ष भी आप साथ जाने वाले हैं? जी बिल्कुल जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। देखिए जी, दरअसल हमारा ये जो इस बार हर साल हम यहाँ पे लंगर लगाते हैं शिवखोड़ी में लगातार। जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब जी बोल रहे हैं कि हमें 37 साल हो गए, पर मुझे जुड़े हुए कम से कम 12 साल हो गए इस लंगर के साथ चलते हुए। और हम जब भी अब आप पिछले साल कोरोना दौर चल रहा था तो उस साल एक साल तो हमारा नहीं लग पाया। पिछले साल भी हमने काफ़ी अपने पास हमने सैनिटाइजर वहाँ पे रखा हुआ था, मास्क वगैरह रखे हुए थे कि जो भी श्रद्धालु आए, जैसे हमें गाइडलाइन दी गई थी कि आप रास्ते में कोई भी अगर श्रद्धालु जिसने मास्क नहीं पहना हो या आप कोई भी खाना खाना है, जिसने कुछ भी प्रसाद खाना तो उसको पहले उसके हाथ सैनिटाइज करवाए जाए। तो हमने सारी व्यवस्था वहाँ पे रखी हुई थी। और इस साल भी हमने, जैसे कि हमें डीसी साहब के गाइडलाइंस का हमें पता लगा तो हमने उसी तरह से हमने सब कार्रवाई करनी है।
और रही बात यात्रा लंगर की, तो हमने 24 तारीख को हमारा सामान जो है सब पैक हो जाएगा। 25 तारीख को हमारा यहाँ से लंगर के लिए प्रस्थान हो जाएगा। जो श्रद्धालु यहाँ पर इस वर्ष दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं आप उनके लिए यहाँ पर खाने पीने की, उनके लिए सुरक्षा की कितनी व्यवस्थाएं हैं कि वो आप निडर होकर यहाँ पर आए? क्या संदेश रहेगा? देखिए जी, मैं पूरे हिंदुस्तान के जितने जहाँ से लोग आते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के ही बोलता हूँ कि आप बेफिक्र होकर यहाँ पे आए, क्योंकि हमारी जो डीसी एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी की पूरी तत्पर है वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी के लिए। हमें अब हमारी मीटिंग हुई थी तहसीलदार साहब से, हमारी कोई एक हफ्ता पहले मीटिंग थी, वहाँ पे भी हमने ये चीज़ के क्वेश्चन किए, उनसे ये क्वेश्चन पूछे कि जो हमारे यात्रु आते हैं उनके लिए रात के रहने की व्यवस्था, उधर सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए, और उनके विश्राम करने का, खाने का, पीने का जो भी है, हमने सब डीसी मैम से हमने बात की है। वहाँ पे तहसीलदार साहब से हमारी बात हुई है, तो ऐसी कोई बात नहीं, आप बेफिक्र होकर आप आ सकते हैं। धन्यवाद। तो ये थे महादेव लंगर सेवा समिति के सदस्य, जो इनके अंदर इस समय में जोश जज्बा था कि देश भर से जितने भी जो श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के पवित्र धाम रंसू शिवखोड़ी में दर्शनों के लिए आएंगे, उनके लिए सुरक्षा के खान-पान के उचित बंदोबस्त किए गए हैं, और आप निडर होकर भगवान भोलेनाथ के पवित्र धाम रंसू शिवखोड़ी में आए, आपको हर प्रकार की सुविधाएं वहां पर आपको दी जाएगी। फिलहाल आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र।